वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 5 सीए में एंटर मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको खुद को इनॉल करना है पूरे कोर्स के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो हम लोग को सिंपल एवरेज मेथड करना है। तो सिंपल एवरेज मेथड होता क्या है पहले वो बताती हूँ, फिर हम लोग वेटेड एवरेज मेथड करेंगे। देखो सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है कि हम लोग किस रेट पे मटेरियल इश्यू करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज मेथड क्या कहता है कि जब आप इश्यू करोगे उस समय जो भी लॉट आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है या नहीं, उनका जो भी रेट होगा उसका आप एवरेज कर लो और जो एवरेज रेट आएगा उस रेट पे आप इश्यू कर देना, ठीक है। तो ये सम करते समय मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स्ट मार्च को मैंने खरीदा है, क्योंकि मैंने खरीदा है तो फिर ये कहाँ पे आएगा, ये सिप में। ये सिप मतलब अगर कोई भी मटेरियल आया है तो ये सिप में, अगर कुछ गया तो इश्यू में, और जो बच गया वो बैलेंस में, ठीक है। तो फर्स्ट मार्च को हमने खरीदा है, तो फर्स्ट मार्च 22 हमने 100 क्वांटिटी खरीदा है 10 रुपीज में। तो इनटू करेंगे तो कितना आएगा 1000। अकॉर्डिंगली बैलेंस कितना होगा, क्वांटिटी में 100, रेट 10 और 1000। अब यहाँ पे आप क्या करना, यफ में एक एक अपने को मतलब कि ट्रैकिंग रखनी है, ठीक है। यानी जैसे मेरे पास 10 रुपया का रेट है, अभी फिलहाल मेरे पास एक ही लॉट है, हाँ या ना, एक लॉट है 10 रुपया का। उसमें क्वांटिटी कितना है 100 यूनिट्स, ठीक है। उसमें मेरे पास 100 यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे देखो बैलेंस 100 है और इधर भी देखो 100 यूनिट्स है मेरे पास, ठीक है। यानी ये अलग से ट्रैकिंग क्यों रखना पड़ रहा है, वो इशू एट के लिए, ठीक है। जब अभी अभी हम लोग जब इशू करेंगे तब आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि क्यों हम लोग इतना ट्रैक रख रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, हमने फ्री से खरीदा है। सेकेंड मार्च को हमने 200 यूनिट खरीदा है। तो यहाँ पे हमने खरीदा है तो ये रिसिप्ट में आएगा। सेकेंड मार्च को हमने 200 यूनिट खरीदा है 10.20 करके। तो कितना होगा 200 इंटू 10.20, तो आएगा 2040। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितना क्वांटिटी हो गया, 100 था, 200 और आया तो 300। सिमिलरली आप अमाउंट भी प्लस कर लो, 1000 प्लस 2040, तो 3040। अब आप बोलोगे दीदी येट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे येट हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आप बोलेगे दीदी येट क्यों नहीं लिखोगे, येट का कॉलम है तो आप येट तो लिखो। एक्चुअली हम लोग येट क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम इशू करते हैं तो इसी येट पे हम लोग इशू करते हैं, हाँ या ना। पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है सिंपल एवरेज में, कि जब आप इशू करो तब आप देखो कि आपके पास कितने लॉट अवेलेबल है, और उनका जो एवरेज रेट, उनका जो रेट होगा उसका एवरेज जो आएगा उस पे हम लोग इशू करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है। और यहाँ पे इशू रेट क्या होगा ये अभी हमको नहीं पता, जब हम इशू करेंगे उस समय हम डिसाइड करेंगे, ठीक है या नहीं। तो अगर भी हम रेट निकाल भी लेंगे तो वो कोई काम का नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, 300 क्वांटिटी, पर मेरे पास तो यहाँ 100 क्वांटिटी है, हाँ या ना। यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि एक और लॉट मेरे पास आया था जो मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ पे आप लिखो 10.20 करके एक लॉट आया है जो कि 200 यूनिट का है, ठीक है या नहीं। तो अब इधर देखो, इधर हो गया 300 यूनिट और इधर भी कितना है 300 यूनिट, मतलब लास्ट में आप चेक करना कि यफ में भी जो आप कर रहे हो वो मिल रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखो, 5 मार्च को हमने इशू किया है, एक बार प्लीज बुक में देखना, 5 मार्च को हमने इशू किया है। तो सबसे पहले हम लोग इशू एट निकालेंगे। इशू एट हम लोग कैसे निकालेंगे, इशू एट एज ऑन 5 मार्च 22। सिंपल एवरेज कहता है कि आपके पास जो भी लॉट अवेलेबल है, जैसे अभी मेरे पास दो लॉट अवेलेबल है, एक 10 रुपया का, एक 10.20 का। ये लोग कह रहे हैं कि जो भी लॉट लॉट अवेलेबल है आपके पास उसमें जो भी रेट होगा उसका आप एवरेज कर लो। मतलब 10 और 10.20 का अपने को क्या करना है एवरेज। 10 10.20 का एवरेज कैसे करेंगे, दोनों को प्लस बाई 2, तो फिर क्या होगा 10.10। तो पूरा का पूरा इश्यू हम लोग कितने में करेंगे 10.10। देखो 5 मार्च को हम 250 यूनिट इश्यू करेंगे, कितने में करेंगे, ये जो भी लॉट अवेलेबल है इनका जो भी एवरेज रेट आएगा उस पे इश्यू करेंगे, दैट इज 10.10 में करेंगे। तो इनटू करो कितना होगा 2525। अब बैलेंस कितना बचेगा, देखो 300 था,
250 गया तो 50 बचा। सिमिलरली अमाउंट भी आप निकाल सकते हो माइनस करके। 3040 से 2525 माइनस करो, 515। अब देखो मेरे पास बैलेंस 50 है, पर इधर बैलेंस कितना दिखा है, 300। क्यों 300 दिखा है, क्योंकि 250 जो गया वो हमने माइनस नहीं किया। तो चलो 250 माइनस करते हैं। देखो 250 कहाँ से गया होगा, पहले 100 से 250 गया होगा। जो पहला 100 है ना, यहाँ से 250 गया होगा। यहाँ जो 250 गया है सबसे पहले 100 वाले से गया होगा। और बाद बाकी 150 कहाँ से गया है, इस 200 वाले से। हाँ या ना। तो अल्टीमेटली अब पहले लॉट में कोई यूनिट्स नहीं है और इधर बच गया 50 यूनिट्स। अब यहाँ पे देखो 50 है और यहाँ पे भी देखो 50 है। अब क्योंकि इस लॉट में कोई यूनिट्स नहीं है तो इसको आप क्रॉस कर दोगे ऐसे। ठीक है, यानी काट दोगे, मतलब अब ये कोई काम का नहीं है। अब क्योंकि ये काम का नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया। क्या ये बात क्लियर? अगर कोई लॉट में कोई यूनिट्स नहीं है तो उसको हटा दो, उसको पूरा काट दो, वो कोई काम का फर्दर नहीं आएगा। ठीक है। इधर बैलेंस 50 और देखो इधर भी मेरे पास 50 है, तो मतलब सही चल रहा है। फिर आगे देखो क्या है, 7 मार्च को मैंने खरीदा है, एक बार प्लीज अपना बुक रेफर करना। 7 मार्च को मैंने 200 यूनिट खरीदा है, तो ये सिप में आएगा। 10.50 में मैंने खरीदा है, तो इंटू करते हैं तो आएगा 2100। तो बैलेंस भी इस हिसाब से कितना होगा, 50 था, 200 और आ गया तो 250 हो गया। अमाउंट भी प्लस कर लेना, 2100 प्लस 515, तो होगा 2615। ओके, यहाँ पे मेरे पास 250 का बैलेंस दिखा रहा है, पर यहाँ पे तो 50 ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 200 आया ना ये मैंने लिखा नहीं है। देखो 10.5 रुपया का लॉट है, हाँ या ना। 10.5 रुपया का लॉट है जो कि कितना यूनिट है, 200 यूनिट्स। ओके, अब देखो यहाँ पे 250 दिखा रहा है ना, और इधर भी कितना है, 250, मतलब सही है। फिर देखो 10 मार्च को हमने फी से खरीदा है, तो अपने लोग लिखेंगे 10 मार्च 22। 300 यूनिट खरीदा है हमने, 10 रुपया 80 पैसे में। इंटू कर लेते हैं कितना होगा, 3240। बैलेंस कितना होगा, पहले 250 तो था ही और 300 और आ गया तो 550। अमाउंट कैसे निकालोगे, 2615 प्लस 3240, तो होगा 5855। अच्छा, इधर 550 यूनिट दिखा है, पर इधर 550 दिखा है नहीं, ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो एक नया लॉट आया ना वो आपने दिखाया नहीं। ये नया लॉट कितने का है, 10 रुपया 80 पैसे का। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे 10 रुपया 80 पैसे का एक लॉट है, कितने का, 300 यूनिट का। ठीक है या नहीं? अब यहाँ पे देखो 550 यूनिट दिखा है और इधर भी कितना है, 550 यूनिट। अब देखो टेया मास को मैंने इशू किया है, तो टेया मास हम लोग लिखेंगे। अच्छा, टेया मास को हम लोग कितने में इशू करेंगे, देखते हैं। इशू एट एज ऑन टेया मास 22, कितने में इशू करेंगे? ये लोग कहते हैं कि जब आप इशू कर रहे हो, आपके पास जो भी लॉट अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 लॉट अवेलेबल है, हाँ या ना। तो इनका जो भी येट होगा ना उसका अपने को करना है एवरेज। ठीक है या नहीं? सिंपल एवरेज क्या कहता है, जब आप इशू कर रहे हो तो आपके पास जितने भी लॉट अवेलेबल हो उनका जो भी येट है ना उसका एवरेज कर लो। मतलब 10.20, 10.50, 10.80 का अपने को क्या करना है, एवरेज। तो कैसे करेंगे, 10.20 प्लस 10.50 प्लस 10.80। अब तीन जन का एवरेज करो तो डिवाइडेड बाई 3 करोगे, कितना होगा देखते हैं। तो आएगा 10.50। ठीक है। तो पूरा का पूरा इश्यू 10.5 रुपया में हम लोग करेंगे। कितना इश्यू किया है हमने, 200 यूनिट। तो 200 यूनिट 10.5 रुपया में इंटू करेंगे तो कितना होगा, 2100 होगा। अब देखो 550 यूनिट था, 200 गया तो 350 बचेगा। अमाउंट भी माइनस करके निकाल सकते हो, 5855 से 2100 माइनस कर लो, तो 3755। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 250 यूनिट है, पर यहाँ तो 250 नहीं दिखाया, तो 550 दिखाया है, ऐसे क्यों? क्योंकि जो गया वो हमने दिखाया नहीं, हाँ या ना। अच्छा, 200 यूनिट गया ना, 200 कहाँ से गया होगा, पहले 50 यहाँ से गया, हाँ या ना। तो 50 यहाँ से गया और बाद बाकी 150 कहाँ से गया होगा, ये 200 वाले से, हाँ या ना। 200 गया है ना, तो पहला 50 यहाँ से गया और बाद बाकी 150 यहाँ से गया। तो फिर यहाँ पे कितना यूनिट बचेगा, 0 यूनिट, और यहाँ पे बचेगा 50 यूनिट। ठीक है। अब क्योंकि इस पहले लॉट में अब कोई यूनिट नहीं है तो ये काम का नहीं, इसको आप पेन से काट दो, कोई काम का नहीं है।
और मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 350 यूनिट दिखा रहा है और इधर भी मेरा कितना आया हुआ है 350, तो सही है। फिर देखो 18 18 मार्च को हमने फी इशू किया है, तो अपने लोग लिखेंगे 18 मार्च को हमने इशू किया है, तो पहले इशू एट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इशू एट एज ऑन 18 मार्च 2022। आई होप अब आपको समझ में आया कि यफ में क्यों करना पड़ता है, ठीक है या नहीं। 18 मार्च को देखो जब हम इश्यू करें तो मेरे पास दो लॉट है, और ये क्या क्या है उन दो लॉटों का 10.50 और 10.80, तो इनका हम एवरेज करेंगे। 10.50 और 10.80 का हम एवरेज करेंगे, तो कितना होगा 10.50 10.80/2, तो 10.65 होगा, हाँ या ना। तो 18 मार्च को जितना भी हम लोग इश्यू करेंगे 10.65 में करेंगे। 18 मार्च को हम कितना इश्यू करें 200, 10.65 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2130 आएगा। अब देखो 350 में 200 गया तो 150 बचा, अमाउंट भी माइनस करके निकाल लो कितना होगा 1625। ठीक है, यानी 3755 को 2130 से माइनस करेंगे। अब इधर देखो 150 दिखा है पर इधर तो 350 दिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 200 गया ये हमने अभी तक यहाँ पे ढाला नहीं है। 200 यूनिट गया तो पक्का 50 पहले यहाँ से जाएगा, ठीक है या नहीं। और बाद बाकी 150 कहाँ से जाएगा, यहाँ से, ठीक है या नहीं। तो अब ये कितना हो गया 0 यूनिट और ये हो गया 150 यूनिट। अब क्योंकि इस लॉट में कोई यूनिट है ही नहीं तो ये कोई काम का नहीं है, इसको आप काट दो, ठीक है। जैसे मैं इसको क्या कर रही हूँ हटा दे रही हूँ, ठीक है या नहीं। तो अब देखो अब कितना यूनिट है साइड, अब कितना यूनिट है 150, और इधर भी कितना दिखा है 150। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 20 मार्च को मैंने खरीदा है, 20 मार्च को मैंने खरीदा है, तो ये सिप में आएगा 100 यूनिट 11 करके, तो 1100। 150 था और 100 और आ गया तो 250 हो गया। फिर 1625 को प्लस कर लो 1100 से, तो 2725 हो जाएगा, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो 250 दिखा रहा है, पर मेरा तो 150 ही है, क्यों? क्योंकि ये जो 100 आया ना ये मैंने दिखाया नहीं। ये 100 कितने रेट में आया है 11 रुपया में, तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे 11। 11 रुपया में आया हुआ है कितना यूनिट 100 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 250 हो गया और इधर भी कितना है 250, तो हो गया ये। फिर देखो 25 को हमने इश्यू किया है, 25 को हमने इश्यू किया है। इश्यू किया है ना तो पहले इश्यू एट निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे इश्यू एट एज ऑन 25 मार्च, ठीक है या नहीं। अच्छा हमारे पास अभी फिलहाल जब हम 25 को इश्यू कर रहे थे तो मेरे पास दो लॉट अवेलेबल था, 10.80 का और 11 का। तो इन दोनों का क्या करना है एवरेज, जो भी लॉट आपके पास अवेलेबल है उनका रेट देख लो क्या है, और जो जो रेट है ना उनका एवरेज कर लेना, उसी रेट में हम लोग इश्यू करेंगे। तो यहाँ पे 10.80 और 11 रुपया का एवरेज करेंगे, कैसे? दोनों को +/2, कितना होगा 10.90, ठीक है या नहीं। तो हम लोग इश्यू कितने में करेंगे 10.90 में। कितना इश्यू करे 150 इश्यू करे 10.90 में, इनटू करो कितना होगा 1635, ठीक है। अब देखो 250 था 150 गया तो 100 बचा तो 100 लिखेंगे। अकॉर्डिंगली अमाउंट भी क्या होगा 2725 से 1635 माइनस करेंगे, तो 1090 आएगा, क्लियर। अब इधर देखो बैलेंस कितना है 100 है, पर इधर तो बैलेंस 100 नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो 150 गया है मैंने दिखाया ही नहीं। 150 कहाँ से जाएगा, डेफिनेटली पहले लॉट में 150 है तो पहले लॉट से जाएगा, हाँ या ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा 0। तो इन शॉर्ट पहले लॉट में अब कुछ है ही नहीं तो इसको काट देंगे अपने, इसको अपने लोग काट देंगे। अब देखो यहाँ 100 यूनिट और यहाँ पे भी 100 यूनिट, ठीक है या नहीं। तो यहाँ तक ये सम था। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो नेक्स्ट डे मैंने फिर से इशू किया, नेक्स्ट डे मतलब 26 मार्च को मैंने फिर से इशू किया। तो जब हम इशू करेंगे तो कितना लॉट अवेलेबल दिखेगा, एक ही लॉट, वो भी 11 का। तो 26 मार्च को जब हम इशू करेंगे तो कितने में हम करेंगे 11 रुपया में। क्या ये बात क्लियर? 26 मार्च को सिर्फ एक ही लॉट दिख रहा है वो भी 11 रुपया का, ठीक है या नहीं। तो 26 मार्च को अगर इशू हुआ भी तो कितने में इशू होगा 11 में। देखो अब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लोग कहते हैं कि आप मिक्स कर लो। मान लो कुछ क्वांटिटी मैंने 10 में खरीदा, कुछ क्वांटिटी मैंने 11 में खरीदा, हाँ या ना।
तो अब जब हम नेक्स्ट टाइम इश्यू करेंगे तो कितने पे करेंगे? वेटेड एवरेज कहता है कि आप सबको मिक्स कर लो, मतलब 10 रुपया में भी जो आपने खरीदा उसको, 10 रुपया में जो जितना क्वांटिटी खरीदा, 11 रुपया में जो भी आपने क्वांटिटी खरीदा, दोनों क्वांटिटी को कर लो मिक्स। ठीक है या नहीं? और जो भी अमाउंट था उनका, उनको भी कर लो मिक्स। अब मिक्स करने के बाद एक रेट निकाल लो। जैसे कैसे रेट निकलता है? टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। अब वो जो मिक्स रेट आया है ना, उस रेट पे अब आप इश्यू करोगे। ठीक है या नहीं? इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी लॉट से करना है, जो अवेलेबल लॉट है उससे करना है। इसका कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है। प्रोसेस कॉस्टिंग करवाऊंगी तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि मिक्स कर लो। ठीक है या नहीं? और जो मिक्स करने के बाद जो रेट आएगा ना, उस रेट पे अपने लोग इश्यू करेंगे। तो चलो देखते हैं कि ये अपने लोग कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पे एक फिर से वापस से बनाना होगा, और मेथड यहाँ पे सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने खरीदा था, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मास 22। हमने 100 यूनिट खरीदा था 10 रुपया में, तो होगा 1,000। बैलेंस कितना आएगा? 100 खरीदा है तो 100 ही बैलेंस है, 10 करके 1,000। देखो सेकेंड मास को हमने फ्री से खरीदा है 200 यूनिट, 10.20 करके। तो 200 इंटू 10.20, तो 2040। अब देखो वेटेड एवरेज क्या बोलता है। एक तो आपके पास 100 यूनिट था 10 रुपया का, हाँ या ना? एक 200 यूनिट आ गया। आप इसको मिक्स कर लो। ठीक है? यानी 100 और 200 दोनों को मिक्स कर लो। मिक्स करोगे तो कितना आएगा? 300। आप वैसे अमाउंट भी इनका मिक्स कर लो। तो कितना हुआ? 3040। 1000 प्लस 2040 कितना हुआ? 3040। ये लोग कहते हैं कि क्वांटिटी भी आप मिक्स कर लो। एक 100 क्वांटिटी था 10 रुपया करके, एक 200 क्वांटिटी था 10.20 करके। क्वांटिटी को मिक्स कर लो। मिक्स करोगे तो कितना बन जाएगा? 300। सिमिलरली उनका अमाउंट भी आप मिक्स कर लो। अब मिक्स करके जो ये अमाउंट आ रहा है उसको डिवाइड कर लो। जैसे 3040 को 300 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 10.13। तो ये हुआ आपका मिक्स सेट, हाँ या ना? ये हुआ मिक्स सेट। अब जब भी हम लोग फर्दर इश्यू करेंगे कोई भी मटेरियल, तो 10.13 में इश्यू करेंगे। क्या ये बात क्लियर? एक डाउट किसी का ये भी हो सकता है कि दीदी पहले वाले, अभी हम लोग ने सिंपल एवरेज किया था, वहां पे आपने येट के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ पे आपने क्यों लिखा? एक्चुअल में क्या है कि सिंपल एवरेज में क्या होता है कि जब इश्यू करते हैं तब डिसाइड करते हैं कि इश्यू रेट क्या होगा। यहाँ पे क्या है कि पहले से डिसाइडेड है कि अगर अब इशू हुआ तो इस पे ही करना है। ठीक है यानी? इसलिए यहाँ पे हमने ये कॉलम में को भी फिल किया है। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ मार्च को मैंने इशू किया है। कितना हमने इशू किया था फिफ्थ मार्च को? 250। 250 कितने में इशू करेंगे? 10 में या 10.20 में? ये जो मिक्स रेट आया ना, इसी पे इशू करेंगे। तो 10.13 में करेंगे। तो कितना होगा? 250 इंटू 250 इंटू 10 कितना होगा? तो होगा 2532.5 है, तो इसको राउंड ऑफ कर लो। तो 2533 होगा। ठीक है? अब 300 में से 250 गया तो 50 बचा। अमाउंट आप माइनस कर लो, 3040 से 2533 माइनस करो, 507 आएगा। अच्छा, येट कैसे निकालोगे? डिवाइड करोगे। मेरे को पता है येट क्या होगा। येट वही 10.13 ही चलेगा। देखो जब तक कोई नया लॉट आपके पास ना आए तब तक यही येट चलते रहेगा, एकदम कंफर्म है ना? कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट की वजह से थोड़ा डिफर करता है, तो थोड़ा डिफर करता है तो फिर आप वही वाला लिखोगे जो एक्चुअल में आया है, तो वैसे मत करना। ठीक है या नहीं? ये कॉन्सेप्ट, इसका मतलब फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप डिवाइड करो, जो आया उठा के लिख रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर नया लॉट नहीं आ रहा है तब तक रेट सेम ही रहेंगे। 10.13 है तो 10.13 ही होगा। अगर मान लो अगर मैंने नेक्स्ट डे वापस इशू किया, तो वही सेम 10.13 में ही इशू होगा और रेट वही रहेगा। ठीक है या नहीं? तो हाँ, अगर नया लॉट आ गया तो फिर रेट बदल जाएगा। तो फिर उस केस में वापस से अपने को नया रेट निकालना पड़ेगा। देखो फिफ्थ मार्च के बाद क्या है, 7 मार्च को हमने खरीदा है। खरीदा है तो ये सिप में आएगा। 200 क्वांटिटी हमने खरीदा है 10.5 में।
तो 200 क्वांटिटी हमने खरीदा है 10.5 में, 2100 हो गया। तो अब कितना बैलेंस होगा, देखो 50 था, एक 50 है, एक 200 है, मिक्स कर लो। मिक्स करोगे तो 250 आएगा। अमाउंट को भी मिक्स कर लो, 507 और 2100 इनको मिक्स करो, मतलब ऐड करो, 2607 आएगा। हमने मिक्स कर लिया, अब ये हम लोग निकालेंगे। तो ये आएगा 10.43। क्लियर, 428 था तो 43 हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज ध्यान रखना, 10.43 आया है, तो अब जो भी फर्दर इशू होगा वो किस पे होगा, 10.43 पे। क्या आपको ये चीज समझ में आया है कि नहीं? देखो येट बदलेगा, क्यों? क्योंकि नया लॉट आया तो अब येट बदलेगा। कैसे निकालोगे, क्वांटिटी को मिक्स कर लो, अमाउंट को मिक्स कर लो, अकॉर्डिंगली येट निकालो। 50 था और 200 दोनों को मिक्स कर लिए, 250। अकॉर्डिंगली अमाउंट को मैंने कर लिया मिक्स, और फिर इस हिसाब से येट निकल गया। अब जो फटा इश्यू होगा डेफिनेटली इसी पे होगा, अगर कोई नया लॉट नहीं आया है तो। फिर देखो 7 मार्च के बाद वापस से 10 मार्च को मेरे पास एक लॉट आया है 300 यूनिट का, 10.80 करके। तो कितना होगा, 300 इंटू 10.80, 3240। अब क्या है कि 250, अब देखो रेट बदलेगा या सेम रहेगा, हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं। देखो नया लॉट आया ना, तो पक्का ये रेट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, 250 और 300 को मिक्स कर लो तो 550 होगा। अमाउंट को भी मिक्स कर लो, ठीक है, अमाउंट को भी कर लो मिक्स, अब डिवाइड करो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आएगा 10.63। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब देखो अगर मान लो अब नेक्स्ट से हम इश्यू करेंगे तो कितने पे करेंगे, 10.63 पे करेंगे। फिर देखो 13 मार्च को मैंने इश्यू किया है 200 यूनिट। 200 यूनिट हम कितने में करेंगे, अब 10.63 है तो 10.63 में इश्यू करेंगे। तो कितना होगा, 2126। माइनस करो कितना होगा, 550 से 200 गया तो कितना होगा, 350। 5847 से 2126 माइनस करो तो होगा 3721, हाँ या ना? रेट सेम होगा या अलग होगा, देखो अभी गया है, कोई आया नहीं है, कोई नया लॉट आया नहीं है, तो सेम रेट होगा, 10.63 ही होगा। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, 3721 को 350 से डिवाइड करो, देखो 10.63, हाँ या ना? और ऑलवेज सेम ही आएगा, हल्का सा कभी कभी डिफर हो सकता है पॉइंट की वजह से। फिर देखो 18 मार्च को 200 यूनिट गया तो 200 यूनिट लिखेंगे। कितने में हम 200 यूनिट देंगे, अभी 10.63 ये चल रहा है तो इसी पे देंगे। तो 200 इंटू 10.63, 2126 ही आएगा। अच्छा फिर कितना क्वांटिटी आएगा, 350 से 200 गया तो 150। अमाउंट कितना होगा, 3721 से 2126 माइनस करो, 1595 आएगा। रेट कितना होगा, क्योंकि नया लॉट अभी नहीं आया है तो वही सेम रेट होगा। एक बार क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो डिवाइड करके। 1595 को 150 से डिवाइड करो, देखो 10.63 ही आ रहा है। मतलब बार बार डिवाइड करने से अच्छा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो जल्दी हो जाएगा सम। फिर देखो 20 मार्च को हमने खरीदा है 100 यूनिट 11 में, तो 1100 होगा। अब कितना बैलेंस होगा, 150 तो था और 100 और आया तो 250। सिमिलरली अमाउंट देख लो, 1595 प्लस 1100, 2695, हाँ या ना? ये क्या दीदी वही सेम होगा या डिफर करेगा, देखो नया लॉट आया है तो डेफिनेटली डिफर करेगा। यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो, 2695 डिवाइडेड बाई 250, तो 10.78 होगा। फिर नेक्स्ट देखो 25 मार्च को मैंने इश्यू किया है 150 यूनिट, कितने में करेंगे, अभी 10.68 करके है, तो इंटू करो कितना होगा, 1617। तो 250 में से 150 गया तो 100। अमाउंट कैसे निकालोगे, 2695 से 1617 माइनस करो, 1078। ये सेम होगा दीदी या निकालना पड़ेगा? देखो कोई नया लॉट तो अभी आया नहीं है तो सेम एट चलेगा, आप करके भी देख सकते हो, सेम ही आएगा। तो इस तरीके से सम कंप्लीट हुआ। मान लो 26 मार्च को अब हम फर्दर इशू करेंगे, तो अभी ये एट चल रहा है 10.78, तो इस पे हम लोग इशू करेंगे। तो ये सम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।